हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022। ना ये जो रिपोर्ट है या इसको हम लेपर्ड सेंसस भी कह सकते हैं, दिस इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस एज द टाइगर सेंसस। हर 4 सालों में एक बार होता है। NTCA अलॉन्ग विद WII अलॉन्ग विद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको कैरी आउट करते हैं और हर 4 सालों में एक बार होता है स्टार्टिंग इन 2006, मेकिंग इट द 5th असेसमेंट ऑफ द लेपर्ड्स इन द कंट्री। एग्जैक्टली सिमिलर टू द टाइगर सेंसस। एक छोटा सा फर्क है, टाइगर सेंसस 18 टाइगर रेंज स्टेट्स में होता है, लेपर्ड सेंसस 20 लेपर्ड रेंज स्टेट्स में होता है। उसके बाद अगर हम लेपर्ड्स की बात करें तो 20 से ज़्यादा स्पीशीज़ लेपर्ड्स की दुनिया भर में मिलती हैं। हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं इंडियन लेपर्ड पे। इंडियन लेपर्ड ऑफ कोर्स आपको इंडिया में तो मिलेगा ही, उसके अलावा ये आपको नेपाल, भूटान और कुछ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में भी मिलता है। अब इंडियन लेपर्ड इज अ एपेक्स प्रेडेटर, अ टॉप प्रेडेटर, टॉप ऑफ द फूड चेन। जैसे अगर मैं बात करूँ, ग्रास ईटन बाय डियर, ईटन बाय लेपर्ड, राइट। और ये लेपर्ड्स, टाइगर, लायन, ढोल, ऑल ऑफ दीज आर एपेक्स प्रेडेटर्स और टॉप ऑफ द फूड चेन। और हम ना टाइगर को अम्ब्रेला स्पीशीज़ कहते हैं बिकॉज हम टाइगर को जब कंजर्व करते हैं ना तो बाकी स्पीशीज़ भी कंजर्व होती हैं। डियर कंजर्व होगा, वाटर बफलो कंजर्व होगी जिन पे भी टाइगर फीड करता है। को प्रेडेटर्स भी कंजर्व होते हैं, जैसे लेपर्ड्स भी कंजर्व होते हैं। इसी वजह से ना जो इंक्रीज़ है लेपर्ड्स में, हमने 8% इंक्रीज़ देखा है 2018 से 2022 के बीच में, और ये मेनली प्रोटेक्टेड एरियाज में या टाइगर रिजर्व्स में ही देखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एंड दैट इज़ वाई वी कॉल टाइगर एज अम्ब्रेला स्पीशीज़. So we will discuss in detail the findings of this leopard census or the status of leopards in India in this video. ना स्टार्ट करने से पहले अगर आप 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप कंटेंट पढ़ रहे होंगे, लेकिन कंटेंट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो PYQs हो। सो फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वी हैव अ कोर्स जिसमें टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, अब आप बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, नाउ इट इंक्लूड्स ऑल द टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एंड इज प्राइस्ड एट 999 रुपीज़। और इसमें PYQs का भी डिटेल्ड एनालिसिस है। Now this is just at 999 रुपीज़ और इस पर भी डिस्काउंट लग जाएगा 10% का, आपको फर्दर डिस्काउंटेड वैल्यू मिल सकती है। एंड अगर आपको कंटेंट पे भी फोकस करना है तो आप हमारा संभव क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका पार्ट ये परिश्रम कोर्स है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, आप अभी कहाँ पर खड़े हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल असिस्ट यू इन चूजिंग द बेस्ट कोर्स फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, राइट। नाउ मूविंग अहेड, नाउ लाइक आई सेड, इंडिया में आपको मिलता है इंडियन लेपर्ड। और इंडियन लेपर्ड ना आपको फॉरेस्टेड एरियाज में, नॉन फॉरेस्टेड एरियाज में, ह्यूमन हैबिटेशंस के पास भी मिलता है। इनफैक्ट ना इंडियन लेपर्ड्स को मोस्ट अडेप्टेबल कहा जाता है बिकॉज किसी भी हैबिटेट पे रह लेते हैं एक्सेप्ट द ड्रायर रीजन्स एंड द मैंग्रोव्स। इट कैन लिव इन एनी हैबिटेट, फॉरेस्टेड, नॉन फॉरेस्टेड, एंड इट कैन फीड ऑन एनी एनिमल्स। ठीक है, ये लाइव स्टॉक, डॉग्स पे भी फीड कर लेते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी तो अच्छी है, लेकिन ये अडेप्टेबिलिटी ना इनके लिए प्रॉब्लमैटिक है बिकॉज इट लीड्स टू ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट। एंड ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेबल है इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट एंड देयर डाइटरी प्रेफरेंसेस। IUCN स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो नॉट ओनली इंडियन लेपर्ड बट स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड जो इंडिया में मिलते हैं, तीनों का ही स्टेटस वनरेबल है। तीनों ही शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में आते हैं। तीनों ही अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में आते हैं। और अगर मैं 2022 WPA की एक्ट की बात करूं तो ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में आते हैं, तीनों ही लेपर्ड्स। इनफैक्ट जो इंडियन लेपर्ड है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी वाइड है। स्नो लेपर्ड आपको एक सर्टेन हाइट के ऊपर ही मिलता है
अबव 3000 to 3500 मीटर्स ही मिलता है, और जो क्लाउडेड लेपर्ड है वो आपको मेजरली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में मिलता है. इनफैक्ट स्नो लेपर्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश. उत्तराखंड में भी पहाड़ है, लेकिन उत्तराखंड का स्टेट एनिमल कौन है? मस्क डियर, राइट. खैर, क्लाउडेड लेपर्ड इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल, बट क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय का स्टेट एनिमल है. सो दिस इज हाउ यू लिंक. कोई भी लेपर्ड इंडिया में मिलता है उसका IUCN स्टेटस वनरेबल है, इंक्लूडिंग इंडियन लेपर्ड्स. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ असेसमेंट साइकिल और फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट. अब ये जो रिपोर्ट है इट कवर्ड 20 स्टेट्स, अनलाइक द टाइगर सेंसस विच कवर्ड 18 स्टेट्स. उसके बाद इसका जो कवरेज है दैट वाज 70% ऑफ द फॉरेस्टेड एरिया एंड द प्रोटेक्टेड एरिया. ठीक है, जो और ये 70% ऑफ द एक्सपेक्टेड हैबिटेट ऑफ लेपर्ड्स, मतलब जो भी आपने सोचा है कि ओके दिस इज वेयर द लेपर्ड्स आर नॉर्मली फाउंड, उसका 70% हिस्सा लिया, जो 70% हिस्सा फॉरेस्टेड एरियाज में या प्रोटेक्टेड एरियाज में है. जो नॉन फॉरेस्टेड में है, ड्राई एरियाज में, दैट वाज नॉट इंक्लूडेड. दैट्स फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. Second thing that you need to remember is it was conducted by NTCA. Now NTCA is statutory body under the Wildlife Protection Act amendment of 2006, headed by Minister of Environment and not Prime Minister, under Ministry of Environment. WII is an autonomous institution under Ministry of Environment and the State Forest Departments, तीनों ने मिलकर ये सेंसस किया. एंड इट इंक्लूड्स कैमरा ट्रैपिंग, हैबिटेट एनालिसिस एंड पॉपुलेशन मॉडलिंग. राइट. कवरेज की मैं बात करूँ तो फॉरेस्टेड हैबिटेट्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें 18 टाइगर स्टेट्स आती हैं और 4 टाइगर लैंडस्केप्स आते हैं. देखो टोटल 5 टाइगर लैंडस्केप्स हैं. 4 इसमें जो आते हैं वो है हमारे सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स एंड ईस्टर्न घाट्स, योर वेस्टर्न घाट्स, योर नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, शिवालिक हिल्स हैं, ये 4 आते हैं. सुंदरबंस नहीं आता विच इज़ द 5th टाइगर लैंडस्केप. एंड 18 स्टेट्स, ठीक है, दे आर इंक्लूडेड इन द फॉरेस्टेड हैबिटेट्स. और नॉन फॉरेस्टेड हैबिटेट्स, एरिड, सेमी एरिड एरियाज, दे वर नॉट इंक्लूडेड फॉर द सैम्पलिंग. और इसके अलावा 2 और स्टेट्स इंक्लूड की गई. सो टोटल 20 स्टेट्स में जो है लेपर्ड सेंसस कैरी आउट हुआ है. उसके बाद फाइंडिंग्स की बात करते हैं. 2018 में 12,000 कुछ थे, अभी इनका नंबर 13,874 हो गया है, 13,900 हो गया है, विच इज़ 8% इंक्रीज फ्रॉम देयर नंबर इन 2018 एंड ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्सीमेटली 1% इंक्रीज. रेंज की बात करें तो हायर रेंज 15,000 भी है, ठीक है, बट हम जो है 13,900 लेते हैं. लार्जेस्ट जो ग्रोथ रेट है वो सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स एंड ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिला है. लार्जेस्ट ग्रोथ रेट यही देखने को मिला है. लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स भी इसी एरिया में है, लाइक द टाइगर्स. और सबसे ज़्यादा टाइगर्स आपको मध्य प्रदेश में मिलते हैं, 785. सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स भी आपको मध्य प्रदेश में मिलते हैं. सो मेकिंग मध्य प्रदेश द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, लेपर्ड स्टेट ऑफ इंडिया, एंड इट ऑल्सो हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ घड़ियाल्स, मेकिंग इट द घड़ियाल स्टेट ऑफ इंडिया. और ना जो लेपर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा है. ये अच्छी चीज़ है सर्वाइवल के लिए. अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है तो इवेंचुअली आपके जो सर्वाइवेबिलिटी है, जो फर्टिलिटी है, वो कम होती रहती है. तो इनमें अच्छी खासी जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. मतलब कोई भी बीमारी आएगी तो एक मर गया, दूसरा तो सर्वाइव कर ही जाएगा. राइट. तो सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स इज लाइक द बेस्ट लैंडस्केप इन टर्म्स ऑफ लेपर्ड्स. शिवालिक हिल्स में 3.4% का डिक्लाइन देखने को मिला. तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बुरी खबर है. एक तो ये बुरी खबर है. उसके बाद दूसरी है कि यहाँ पे जो 65% लेपर्ड्स मिलते हैं ना, दे आर आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज. तो ये दोनों एक तरह से कह लो कि नॉट गुड न्यूज़ फॉर लेपर्ड्स, क्योंकि अगर आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज है ना तो ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू इंक्रीज. शिवालिक हिल्स और गंगेटिक प्लेन्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है. उसके बाद वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो 1% इंक्रीज़ हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में 1.3%. तो सब जगह इंक्रीज़ हुआ है एक्सेप्ट शिवालिक हिल्स. देन ओवर 1000 एनिमल्स आर इन 4 स्टेट्स. मध्य प्रदेश जिसमें कि लार्जेस्ट है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय कर्नाटका, फॉलोड बाय तमिलनाडु. और अगर मैं
टाइगर रिजर्व की बात करूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, सो दैट इज़ कॉर्बेट 260 इन उत्तराखंड। सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स हैं आंध्र प्रदेश में, दैट इज़ नागार्जुना सागर श्रीशैलम। एक टाइगर रिजर्व जिसमें सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स है, दैट्स इन आंध्र प्रदेश, नागार्जुना सागर श्रीशैलम, विच इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है, हैज़ द हाइएस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट और कोर एरिया। इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है। और अगर सबसे ज़्यादा टाइगर्स की बात करूँ कौन सा टाइगर रिजर्व में है, तो वो कॉर्बेट यूके उत्तराखंड, जिससे रामगंगा रिवर बहता है। और स्टेट वाइज मध्य प्रदेश, टाइगर्स भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और लेपर्ड्स भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा अगेन सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स में है, लाइक लेपर्ड्स। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। लेपर्ड्स के बारे में कंक्लूजन में यही कहा जा सकता है कि दे आर द मोस्ट अडेप्टेबल एनिमल्स, फीलिट्स, ठीक है, जिसमें लाइन आपका लाइन भी आता है, टाइगर भी आता है, बट आउट ऑफ ऑल द फीलिट्स ये काफ़ी अडेप्टेबल है। बट इनकी अडेप्टेबिलिटी इनके अगेंस्ट जाती है बिकॉज ये फिर ह्यूमन हैबिटेशंस के पास पहुंच जाते हैं और ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट एजेंसीज, कॉन्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल कम्युनिटीज़ मिलकर इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करके रखें ताकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज हो सके, बिकॉज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेपर्ड्स इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो दैट वॉज रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट। जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। एंड लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल ही शुभम सर का PYQ सेशन हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट का उससे पिछले संडे हुआ था और नेक्स्ट संडे हमारा आयुब सर का पॉलिटी का है। तो इफ़ यू कैन सिट फॉर 6-7 आवर्स और लाइव, ठीक है, और अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो आप 1.5x पे थोड़ा सा तेज़ भी देख सकते हैं। बट खैर कैसे भी चाहे आप देखें, लाइव देखें तो बहुत बेहतर है, बिकॉज आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई डाउट आता है देयर एंड देन यू कैन आस्क एंड गेट इट सॉर्टेड, वो उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। बट अगर आप किसी कारणवश लाइव नहीं देख पाए, ठीक है, तो फिर 1.5-1.25x पर आप ज़रूर देखिए, ठीक है, बिकॉज PYQs आप करते हैं ना जब सॉल्व, तब आपको ये भी पता चलता है कि ओ ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ जबकि मैंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, दैट मीन्स आई नीड टू स्टडी मोर ऑफ दिस टॉपिक, इसको मुझे और डीपली पढ़ना है। तो वो चीज़ें आपको पता चलती हैं। आप अगर एक टॉपिक पढ़ा लेकिन आपने वो पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी भी हुई थी लेकिन फिर भी आपकी गलत हो गई, देन यू डाउट दैट वेदर यू हैव रेड इट कॉम्प्रिहेंसिवली, होलिस्टिकली और नॉट। सो ऑल दीज थिंग्स टेल यू अबाउट योर कंटेंट प्रिपरेशन। और बाकी UPSC का पैटर्न, ठीक है, एग्जामिनर का माइंड क्या है, क्यों एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी के बेसिस पे आप 2024 का पेपर भी थोड़ा सा गेस कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें तो आपको ऑब्वियसली पता चलती ही हैं। तो PYQs के बहुत 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 ज़्यादा फायदे हैं, राइट। So do attempt the PYQs marathon is what I wanted to say in the last. So that's all from my end. Have a good day. Thank you.